इस बात की बड़ी कहावत है, कहावत नहीं है, इतिहास है हमारा। बाबा कलसाराम चौहान ने अपने 13 बेटों को शहीद करा दिया था दूसरे समाज की एक लड़की के ऊपर। हम किसी भी महिला के सम्मान के लिए, वो ये नहीं हमारे समाज की हो, वो तो हमारी बहन है, वो तो हमारी बहन है, उसके सम्मान की जिम्मेदारी तो हमारी है। अब यहाँ से 100 कोस चारों तरफ देखियो, हमारे गांव की लड़की को कोई टच नहीं कर सकता। हमारे गांव कंडल्ला की लड़की को 100 कोस तक किसी भी गांव में यदि वो है तो उस गांव का भी कोई आदमी बदतमीजी नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। ये गांव कंडल्ला है, अपनी मर्यादा और परंपरा के लिए खून भी बहाएगा और अपना खून बहा भी देगा। लेकिन ये बात इस समय नहीं है, ये चुनाव है। चुनाव में कुछ लोग मर्यादित लोग हो सकते हैं, किसी भी गांव में हो सकते हैं, किसी परिवार में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं, उनके प्रति हमें ज़्यादा कुछ दिमाग में हलचल नहीं है। लक्ष्य है हमारा चुनाव। दूसरी बात, एक इसमें एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी हमारी बने है, जो इस समय लोकसभा के कैंडिडेट है वो हमारे समाज से हमें भाई हैं हमारे। जिस समाज के कुछ लड़कों ने ये हरकत करी है, उनकी गैर जिम्मेदारी की बात है ये, लेकिन उनका क्या जा रहा है? यदि इलेक्शन में कोई मामला भी हो गया, उनका क्या जा रहा है? बिगाड़ने वाले बिगाड़ सकते हैं। किसी की बारात में 4 शराबी चले जो पूरे भी आगो बिगाड़ देंगे, हम उसकी जिम्मेदारी ले रखी, बिगाड़ नहीं देंगे। 100% मतदान करेंगे, अपने युवाओं को समझा कर रखेंगे, किसी के साथ गलत बात नहीं करने के, कोई मीडिया पर कोई गलत शब्द नहीं कहेंगे। देख रहे हैं एनडी यूपी। आज हम पहुंचे हैं गांव कंडेला में, और कंडेला गांव सुनकर आप ज़रा जो है सुकून से इस वीडियो को भी देखोगे। तो कंडेला गांव वो गांव है जहां से बहुत से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो किराना लोकसभा के समीकरण को चेंज कर देते हैं। अब वही फैसला अब आज कंडेला गांव ने लिया है। जिस तरीके से सांसद प्रदीप चौधरी की पत्नी के साथ जिस तरीके की नारेबाजी की गई, उसको लेकर अब गुज्जर समाज और हर कम्युनिटी किस तरीके से यहाँ जागरूक हुई है। हमारे साथ चौधरी जी मौजूद है। ये आज जो पंचायत रखी गई, मीटिंग रखी गई, इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज तो ये है कि भाई ये सारा समाज एक है और एक तरफा फूल पे, ये कमल के फूल पे मोहर लगाएगा, ये संदेश दिया गया है मीटिंग के माध्यम से। और ये चंद मिनट में ही मीटिंग इकट्ठी हुई, कोई आसानी की इसकी कोई तैयारी थी पहले से या भीड़ थी। ये थोड़ी देर में युवाओं ने ही फ़ोन करके सब साथियों को बुला लिया यहाँ। हम तो बाई दी वे यहाँ से निकले जा रहे थे, हम भी आ गए फिर यहाँ। तो संदेश यही देना है कि भाई एक तरफा प्रदीप चौधरी पे जाएंगे, पूरा का पूरा क्षेत्र ही जाएगा। बस राजपूत और गुज्जर की मिसालें दिया जा करती थी, क्या अब राजपूत गुज्जर जो है एक होंगे, या ये कौन लोग थे इस तरह के नारेबाजी करते? नहीं, हमारे बड़े तो नहीं कह रहे थे कि राजपूत और गुज्जर भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। हमारे बड़ों ने बताई ये बात, और हम सुनते हैं छोटे से पढ़ते ही, अगर राजपूत और गुज्जर एक भाई भाई ही हैं, ये तो हमारे बड़ों ने बताई। अब पता नहीं भाई तेरे आपके दिमाग में क्या होगी और के किसी के दिमाग में क्या बात होगी। नहीं, मतलब जो ये इस तरीके का मैसेज गया है युवाओं की तरफ से, नारेबाजी करना, क्या ठाकुर समाज, राजपूत समाज ये कह रहा है कि हम इस चीज़ की निंदा करते हैं जिस तरीके की हरकत हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई राजपूत समाज क्यों नहीं कहेगा ऐसी बात? राजपूत समाज समझदार समाज है, तो जो उनके बच्चों ने कर दिया ऐसा फालतू फंड की बात कर दी, क्यों गांव में कई तरह के लोग हों, हो सका उन्हें शराब शरूब पी रखी हो, पता नहीं क्या दिमाग में होगी, फतूर होगा कुछ दिमाग में। राजपूतों के सारे संगठन निंदा कर रहे, और जो निंदा कर रहे हम उनका स्वागत कर रहे। अगर राजपूत समाज के अलावा कोई इस तरह की घटना करता, क्या गुज्जर समाज बर्दाश्त करता? देखो, ये नारेबाजी चुनाव दौर में कर सकते हैं और निंदा हम कर सकते हैं, निंदा ही तो कर सकते हैं, किसी को मार थोड़े सकते हैं, तो निंदा करेंगे। निंदा गुज्जर समाज की बेटी बहु बेटियों तक किस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त करेगा गुज्जर समाज? मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा, हम कलसान खाप से हैं, हमारे बाप बते कलसाराम चौहान। हमारी कलसाराम चौहान से ही इस बात की बड़ी कहावत है, कहावत नहीं है, इतिहास है हमारा। बाबा कलसाराम चौहान ने अपने 13 बेटों को शहीद करा दिया था दूसरे समाज की एक लड़की के ऊपर। हम किसी भी महिला के सम्मान के लिए, वो ये नहीं हमारे समाज की हो, वो तो हमारी बहन है, वो तो हमारी बहन है, उसके सम्मान की जिम्मेदारी तो हमारी है। अब यहाँ से 100 कोस चारों तरफ देखियो, हमारे गांव की लड़की को कोई टच नहीं कर सकता। हमारे गांव कंडल्ला की लड़की को 100 कोस तक किसी भी गांव में यदि वो है तो उस गांव का भी कोई आदमी बदतमीजी नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। ये गांव कंडल्ला है, अपनी मर्यादा और परंपरा के लिए खून भी बहाएगा और अपना खून बहा भी देगा। लेकिन ये बात इस समय नहीं है, ये चुनाव है। चुनाव में
कुछ लोग मर्यादित लोग हो सकते हैं, किसी भी गांव में हो सकते हैं, किसी परिवार में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं, उनके प्रति हमें ज़्यादा कुछ दिमाग में हलचल नहीं है। लक्ष्य है हमारा चुनाव। दूसरी बात, एक इसमें एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी हमारी बने है, जो इस समय लोकसभा के कैंडिडेट है वो हमारे समाज से हमें भाई हैं हमारे। जिस समाज के कुछ लड़कों ने ये हरकत करी है, उनकी गैर जिम्मेदारी की बात है ये, लेकिन उनका क्या जा रहा है? यदि इलेक्शन में कोई मामला भी हो गया, उनका क्या जा रहा है? बिगाड़ने वाले बिगाड़ सकते हैं। किसी की बारात में 4 शराबी चले जो पूरे भी आगो बिगाड़ देंगे, हम उसकी जिम्मेदारी ले रखी, बिगाड़ने नहीं देंगे। 100% मतदान करेंगे, अपने युवाओं को समझा कर रखेंगे, किसी के साथ गलत बात नहीं करने के, कोई मीडिया पर कोई गलत शब्द नहीं कहेंगे। इतना मतलब जो है आप जो है अदरमान रखेंगे अब भी राजपूत समाज का? जी हम अब भी रखेंगे, जब भी रखेंगे। बदतमीज के पीछे बदतमीज थोड़ी होंगे। सम्मान रखते हैं, रखेंगे। वो बदतमीज लोग हैं, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। जो समाज है, समाज की जिम्मेदारी हम करते हैं, अपने समाज की मर्यादा का पालन करेंगे, उनके समाज के सम्मान का करेंगे। क्या कंडिल्ला में जो है अब आक्रोश का माहौल है इस तरीके की जो वीडियो वायरल हुई? आक्रोश तो ऐसी बात सुनकर सम्मान एक होता ही है। आक्रोश में तो कोई इसमें कोई बात नहीं है। रही बात उसका जवाब जो है 19 तारीख में वोटिंग से दिया जाएगा। समय है परिशोध का, उसके बाद जवाब देने का नहीं है। उनके समाज के बड़े लोग जाने उनकी प्रतिक्रिया हो, उसका क्या जवाब देंगे। समाज में सब तरह के लोग हों, कुछ युवा हों भटक कर उन्होंने गलत बात कह दी। इसका मतलब ये नहीं पूरा राजपूत समाज हमारे खिलाफ है, या गलत व्यवहार कर रहा, गलत बात कर रहा, या गलत भाषणबाजी कर रहा। ऐसी बात सोचनी चाहिए ना हमारे समाज में है। समाजवादी कैंडिडेट ने कभी टिप्पणी की थी कंडेला वंडेला के नाम से, क्या उस बात को भी यहाँ मीटिंग में रखा? वो टिप्पणी की ना उसका कोई जिक्र है ना कुछ, उसको टिप्पणी रखी थी। आप बार बार उस बात ना उठावें, बीच में बात ना कर दे। वो भी परिवार की लड़की है, बेटी है, उसने उस टाइम माफ़ी भी मांगी थी। ऐसी बात नहीं है। वो आप चैनल देखिए, उसका वो सुनिए। तो अब क्या उस चीज़ को देखते हुए जो वीडियो वायरल हुई है, इस पर क्या फैसले लिए गए? युवा है जैसे आप। कोई फैसला ऐसा कोई खास नहीं है इसमें। कुछ चंद असामाजिक तत्वों की वजह से हम पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। और यहाँ पे यही फैसला लिया गया है कि हम इस बात का जवाब केवल अपने मताधिकार से देंगे, अपनी वोट से देंगे। तो कंडेला पूरा गांव इधर आया है या पूरी 2-4 आदमी इधर? चारों पट्टी के लोग हैं और गुआंड के भी कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंडेला के लोग हैं, क्योंकि ये हमारी जो चारों पट्टी है इसका एक अलग ही मैसेज आता है पूरी लोकसभा के अंदर। कंडेला के अंदर से जो हवा बनकर चलती है चुनाव की, वो पूरे चुनाव को बदल देती है। और मुद्दा तो ये था ही, बस जो वीडियो भी वायरल हुआ उसके बारे में आप सभी ने आपको बता ही दिया। क्या ये जो है पूरे कंडेले की पंचायत थी, आसपास की हर बिरादरी की थी या एक बिरादरी की थी? नहीं, ये 36 बिरादरी की पंचायत है और यहाँ पर 36 बिरादरी ही रहती है गांव कंडेला में। सबके मान सम्मान की बात है। जो उन लोगों ने अशोभनीय कार्य किया है, वो समाज, उनके जिम्मेदार लोग उसका निर्णय लेंगे और हमारे तक संदेश पहुँचाएँगे। क्या आप राजपूत से जो है आपको यकीन है कि राजपूत समाज पर कड़ा फैसला ले सकता है युवाओं के प्रति? नहीं, राजपूत समाज अगर फैसला ले रहा तो लेना, मीडिया में आए और बताए। क्या राजपूत समाज की औरतें राजनीति में नहीं है? क्या उनके सांसद विधायक नहीं है? क्या वे बैठे हैं ऊपर, उनकी औरत सम्मान करना भूल गए वो लोग? अगर वे हमारे भाई हैं, हम सब कह रहे भाई हैं, तो अगर भाई मानते हैं तो मीडिया में आए और अपनी गलती माफ़ी मांगे। क्या उनकी औरतें नहीं जाएंगी वोट मांगने? उनके विधायक सांसद नहीं है? उनको लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। वे लोग इस लायक नहीं कहने वाले कि नारी का सम्मान करते हैं। जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं वो भी सुन ले इस बात का कि नारी का सम्मान करने के लिए चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, नारी का सम्मान हर जगह होना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे नारी का सम्मान? अगर आज हमारे समाज की है या किसी भी समाज की कल उठेगी, क्या हमारे युवा या कोई भी समाज के लोग नारी सम्मान के लिए आगे नहीं आएंगे? हर जाति का, हर कास्ट का, हर लोग आएंगे। तो ये बात ना तो राजनीतिकरण की करने की जरूरत है उनको, ना कुछ ये सिर्फ नारी सम्मान की बात है तो नारी सम्मान की बात करा मैं आके। और जो उनके हुक्मरान हैं वे कह रहे कि हमें गलती माफ़ी मांगी है, तो दिखाओ लिखित में दो और माफ़ी मांगो समाज के सामने। धन्यवाद। क्या गुज्जर भी तो कैंडिडेट, यानी गुज्जर अपना वोट भी तो राजपूत को देता है? अब जैसे राजपूत कह रहे हैं कि हम यहाँ गुज्जर को वोट दे रहे हैं, तो क्या राजपूत पर फर्ज नहीं होता है कि गुज्जर जहाँ पर कैंडिडेट यानी गुज्जर वोट देता है राजपूत कैंडिडेट को, तो वो भी जो है गुज्जर को देना चाहिए? वो ऐसा है जी, यहाँ सभी मामला जो गुज्जर भी हैं, 36 बिरादरी हैं जी, हमारे मोमडन भाई भी हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। सभी 36 बिरादरियों का साथ है। और हमारे कुछ मोमडन भाई ऐसी बात नहीं, आज भी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि वे राहुल ने, अखिलेश ने हमारा क्या किया। हमारे से तो मतलब जो मोदी की सरकार है वो राशन भी दे रहे,
आयुष्मान कार्ड भी बन रहे। हमारे जो मोमडन भाई हैं उन सभी 36 बिरादरियों का साथ है। रही बात उसकी, हमारी व्यक्ति है, इतना ऐसी बात कुछ नहीं है। रही बात चुनाव की, ये तो हार जीत की बात होती रहे, लेकिन वो हमारी व्यक्ति के समान है। 36 बिरादरी में अगर कोई भी किसी नारी को अपमान से वो करता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यही है। लेकिन रही चुनाव की बात, गांव कंडेला से 36 बिरादरी के हैं, यहाँ से गांव कंडेला से पूरा मैसेज जाता है ये, और ये मैसेज 36 बिरादरी का है, और पूरे इलाके में यहाँ से ही चुनाव का दल बल बदल जाता है। ये था कंडेला पंचायत, और यहाँ कंडेला में जो पंचायत की जाती है वो अपने आप में बहुत वजन रखती है। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।